हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 का जो वैक्सीन है, ये 1 साल के अंदर इतने जल्दी कैसे आ गए। हालांकि एक वैक्सीन पूरी तरह तैयार होने के लिए 5 से 10 साल तक समय लग सकता है और कोविड-19 के वैक्सीन्स दुनिया में जितने हैं, उन सब का एफिकेसी रेट क्या-क्या है और एक बार कोविड-19 के वैक्सीन लगाने के बाद कितने दिन तक इम्यूनिटी रहेगी या हम कितने दिन तक अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आखिर तक जरूर देखना। जो पहला सवाल कोविड-19 का वैक्सीन इतना जल्दी कैसे आ गया, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसका खानदान या इसका फैमिली 2002 में ही दुनिया में आ चुका था, जिसको हम सार्स नाम से जानते हैं, और 2012 में मर्स आया था। दोस्तों, कोविड-19 और एक नाम से जुड़ा हुआ है जो है SARS-CoV-2। यानी एक बेसिक सा आइडिया मिल चुका होगा कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 एक नया स्ट्रेन है, लेकिन उसका खानदान, इसका फैमिली सेम है जो 18 साल पहले ही दुनिया में आ चुका था। दोस्तों, वैक्सीन जब बनती हैं तो बहुत सारे स्टेज या फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम एक पार्टिकुलर वायरस को स्टडी करने में, रिसर्च करने में चला जाता है। यहाँ 2 से 5 साल तक समय लग सकता है। ये पहली स्टेज है और इसको प्रिलिमिनरी स्टेज बोला जाता है। इसमें एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस का स्टडी 1 महीने के अंदर ही हो चुका था, क्योंकि पिछले 18 साल से इसके ऊपर जो डाटा कलेक्शन है, जो रिसर्च है, ये हो रहा है। दूसरी स्टेज में नॉन क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग आती है। इसमें 2 साल तक समय लग सकता है। इसमें एनिमल के ऊपर टेस्टिंग होती है और ये भी 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद तीसरी स्टेज में आती है क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1। इसमें 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है और उसके बाद इसका जो रिएक्शन है और साइड इफ़ेक्ट्स है, ये देखा जाता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके बाद आती है क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 2। यहाँ लगभग 500 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। और इसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 और इसमें हज़ारों लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। और ऐसे ही एक वैक्सीन ये सारे फेजेस को पार करने के बाद ही मार्केट में उतरती है। और ये सारी प्रोसेस में 5 साल से 10 साल तक भी समय लग सकती है। लेकिन कोविड-19 का वैक्सीन्स ये सारे फेजेस को 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को अब पता चल चुका है कि कोविड-19 के वैक्सीन इतना जल्दी 1 साल के अंदर कैसे आ गया। दोस्तों, अब दूसरे सवाल ये है कि कोविड-19 के वैक्सीन्स के एफिकेसी रेट क्या-क्या है और एक बार 1 और 2 डोज लगाने के बाद कितने दिन तक इम्यूनिटी रहेगी। जहाँ तक एफिकेसी के बात है, साइंस ऐसा मानती है कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट है 81%, कोविशील्ड का 90%। न्यू रिसर्च ये कहती है कि कोविशील्ड का पहली और दूसरी डोज के जो इंटरवल है, अगर इसको 12 to 16 वीक कर दिया जाए तो स्पुतनिक वी जो इंडिया में आने वाला है 91%, मॉडर्ना 94%, फाइजर 95%, और ये दोनों mRNA वैक्सीन हैं। और जॉनसन एंड जॉनसन जो सिंगल डोज में है और इसका एफिकेसी रेट 85% तक है। दोस्तों, दुनिया में आज तक अलग अलग वायरस के खिलाफ अलग अलग वैक्सीन डेवलप हो चुका है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं एक बार लगाने के बाद पूरी ज़िंदगी भर इम्यूनिटी रहती है, जैसे टीबी का वैक्सीन BCG। और ऐसे भी वैक्सीन हैं जो हर साल लगानी पड़ती है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। दोस्तों, एक्सपर्ट कहती हैं कोविड-19 का वैक्सीन्स का इम्यूनिटी कितने दिन तक रहेगी, ये अभी तक अननोन है और इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स ये मानती है शायद 1 और 2 डोज लगाने के बाद ज़िंदगी भर नहीं चलेगी, हो सकता है बार बार वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, बीच में फाइजर और मॉडर्ना ने कुछ अनाउंस किया था। इसके बेसिस पे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि फाइजर ने 1 अप्रैल 2021 को ये अनाउंस किया था कि इसका जो फाइजर वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है ये 6 महीने तक काम करती है। और सेम स्टेटमेंट मॉडर्ना ने भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किया था। यानी ये जो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन है,
ये दोनों mRNA वैक्सीन है और इसका एफिकेसी रेट, रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। और ये दोनों ने दावा किया है कि इसका जो इम्यूनिटी है 6 महीने तक चलती है। और फाइजर ने 25 फरवरी 2021 को ये भी कहा है कि इन्होंने बूस्टर डोज भी तैयार कर लिया है जो अंडर ट्रायल में है। यानी ये एक तीसरी डोज होने वाली है और ये हर साल लगाना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ मॉडर्ना भी बूस्टर डोज बनाया है और इसका जिक्र 10 मार्च 2021 में किया था। मॉडर्ना का ये जो बूस्टर डोज है इसमें कोविड-19 का जो न्यू म्यूटेशंस आ रहे हैं उस म्यूटेशंस के एंटीजन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि म्यूटेशंस में भी अच्छे से काम करे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है और इसका इम्यूनिटी हमारे शरीर में ज़िंदगी भर ना चले। शायद हमें बार बार वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें पता नहीं, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जो होगा फ्यूचर में हम इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल हेल्दी इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके आता रहूँगा। जय हिंद।